ये रहा आपका हिंदी अनुवाद। यह अर्धदेव डेमिगॉड बिजली का पीछा करते हुए उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह बिजली एक बवंडर टोर्नेडो में बदल जाती है और समुद्र में मौजूद इंसानों की ओर बढ़ने लगती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि असल में नालो का मुख्य निशाना इंसान ही थे। इससे मोआना के दिमाग में एक नया विचार आता है। वे तय करते हैं कि वे उसे उसी के खेल में हराएंगे। वह लोटो से कहती है कि नाव के मस्तूल मास्ट को काट दिया जाए और पाल सेल का इस्तेमाल करके एक विशाल पतंग बनाई जाए। इस तरह जैसे ही तूफान पास आएगा, नाव तूफान की ताकत से और तेजी से आगे बढ़ेगी। जब तक नालो का ध्यान मोआना और बाकी लोगों पर था, मॉय तुरंत बाज हॉक का रूप लेकर मोटा फिटा के डूबे हुए स्थान पर वापस उड़ जाता है। फिर वह अपनी जादुई हथियार फेंककर द्वीप को पकड़ने की कोशिश करता है और पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचने लगता है। लेकिन उसी समय नालो उसे देख लेता है। फिर वह सारी बिजली इकट्ठा करके मॉय पर केंद्रित कर देता है। इससे न केवल योजना रुक जाती है, बल्कि मॉय के शरीर पर बने जादुई टैटू, जो उसकी शक्तियों का प्रतीक थे, पूरी तरह गायब हो जाते हैं। अपने सबसे अच्छे दोस्त को खतरे में देखकर मोआना बिना डर के समुद्र में छलांग लगा देती है, सिर्फ अपने विश्वास और हिम्मत के सहारे। वह किसी तरह मोटा फिटा की सतह को छू लेती है। ठीक उसी एक सेकंड पहले जब बिजली गिरने वाली होती है, अगले ही पल ऊपर छाया हुआ घना कोहरा सूरज की रोशनी से पूरी तरह साफ हो जाता है और नालो का श्राप भी उसके साथ खत्म हो जाता है। हालांकि उसी समय मोआना बेहोश होकर गहरे कोमा में चली जाती है। समुद्र अचानक आग की तरह भड़क उठता है और मोआना सांस नहीं ले पाती। मोआना सांस नहीं ले पाती। मोआना सांस नहीं ले पाती कई बार दोहराया गया है। मॉय, जिसका दिल टूट चुका होता है, एक पारंपरिक पोलिनेशियन गीत गाने लगता है। उसकी भावनात्मक धुन के साथ पूर्वज धीरे धीरे उनके पास प्रकट होने लगते हैं। वे उसके चारों ओर एक घेरा बनाते हैं और इस बहादुर लड़की को परिवार के सम्मान का प्रतीक एक टैटू प्रदान करते हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद मोआना तुरंत जाग जाती है और मॉय की देव शक्ति भी वापस आ जाती है। यहाँ तक कि मोआना के पसंदीदा हथियार को भी दिव्य शक्ति मिल जाती है। उनकी निडर भावना ने असंभव को चुनौती देकर मोटाफिटा को फिर से समुद्र की सतह पर ला दिया। पूरे समुद्र में शंख, कॉन्च हॉर्न की आवाज गूंजती है और इसके बाद दुनिया की सभी जातियां आपस में जुड़ जाती हैं। हालांकि बैटुमन की गद्दारी का भी